इतना दबाव और महागठबंधन का उहा पुहा लेकर गठबंधन का बैठक चल रहा है। बिना पेंदी के लोटा जो मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो है दिन रात पार्टी बदलकर इधर से उधर टिकट ज्यादा लेने के चक्कर में वो बीपीएल इंडिया है। जो आदमी 25 साल से केंद्र की राजनीति को प्रभावित कर रहा है उसको सुरक्षित क्षेत्र से लड़ने का नैतिक अधिकार है। आरक्षण किस लिए है? दबे कुचले को आगे बढ़ाने के लिए। क्या बस वही हाजीपुर में केवल दबे कुचले वो रामविलास पासवान हैं? ये मौत गरीब गुरबों के मौत पे ये चुनाव करवाना चाहती है और ये जो लड़ाई हमारी है ये लड़ाई सामंतवाद और मनुवाद जो नई फिर से हम पे थोपा जा रहा है उसके खिलाफ है। अगर जातिवाद होता बिहार में तो नीतीश कुमार की कितनी जाति की जनसंख्या है? जातिवाद होता तो नीतीश कुमार की कितनी जाति की जनसंख्या है? नमस्कार, मैं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये बिहार की राजधानी पटना है। ठीक पीछे देख रहे हैं एक बड़ा पोस्टर होर्डिंग जो लगा हुआ है। आरजेडी का कार्यालय है जहां लगातार तमाम कार्यकर्ता अपनी दावेदारी देने के लिए यहां पर दस्तक दे चुके हैं। ये लोग वो हैं जो लगातार अपनी प्रबल दावेदारी दिया जा रहा है आरजेडी कार्यालय में। क्या लग रहा है किस तरीके का दावेदारी दे रहे हैं? मोदी और नीतीश बाबू से आगे निकलना मुश्किल नहीं लग रहा है थोड़ा? नहीं, मोदी और नीतीश तो हमारे युवा नेता तेजस्वी से बहुत पीछे हैं। नौजवानों का युग है और आपने देखा कि 15 साल बनाम 15 साल के बीच लड़ाई होने जा रहा है। गरीब और अमीर का लड़ाई होगा। और आपने देखा कि बिहार में जो कहते हैं लोग कि तेजस्वी यादव 8वां पास है। जो मोदी हो चाहे नीतीश हो वो MA PhD किए हों, लेकिन हमारे युवा नेता से सवाल जवाब में वो पीछे चले जाते हैं। और आपने देखा कि बिहार में एक तरफ बाढ़ आया हुआ है, दूसरे तरफ कोरोना है और विपक्ष नहीं चाहता था कि चुनाव हो, लेकिन जो NDA की सरकार है वो मतदाताओं पर जबरदस्ती जो है वोट कराने का निर्णय लिया है। यह गलत है। और आपने देखा कि देश में कोरोना बढ़ते जा रहा है। आज भी कोरोना बढ़ रहा है। जब प्रवासी मजदूरों को लाना था तो नीतीश कुमार ने गृह विभाग से एक चिट्ठी निकाला कि प्रवासी मजदूर आएंगे तो चोरी, हत्या, डकैती, पाप और खेत जमीन का विवाद बढ़ जाएगा। लेकिन मेरा नेता, युवा नेता तेजस्वी ने कहा कि हम प्रवासियों को लाने के लिए 1000 बस दिए और उनको लाकर आपको हम लोग को जो उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर करमनासा है वहाँ तेजस्वी यादव भोजनालय खुलवा कर लोगों को खिलाने का भी काम किया है। भोजनालय से काम नहीं चलेगा ना। पप्पू यादव करा 30 साल बनाम 30 साल 3 साल बनाम 3 साल। हमारी जब 15 साल सरकार थी जो सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को मसीहा के नेता लालू प्रसाद ने जुबान बोलने का दिया। जो गरीब जाता था मजदूरी कर कर तो सामान्य लोग जो थे वो उन लोगों के लिए खाना के लिए कटोरा, गिलास, थरिया अलग निकालते थे। जब लालू यादव ने घोषणा किया तो उन्होंने जिस थरिया में खाते हैं कटोरा उस गिलास में खिलाने का काम किया। वो चौकी पर और कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे लोग। लेकिन लालू यादव ने कहा कि गरीब का बेटा है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, उन लोगों को जो कुर्सी अपने बैठते हैं उस कुर्सी पर उन लोगों को भी बैठने का उन्होंने दिया। आपने देखा कि हमारा जो नेता युवा है इस बार हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत बनेगी और बिहार का मुख्यमंत्री युवा तेजस्वी नेता हम लोग का मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही दूसरा बात है कि हम लोग 35 साल से राजद का, लोक दल से लेकर आज तक हम लोग झंडा ढोने का काम किया, पोस्टर टांगने का काम किया, लोगों को जिंदा करने का बात लगाने का नारा लगाया। वर्करों को, कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा तो हमारी पार्टी जो है और बुलंदी से पूर्ण बहुमत लाने का काम करेगा। एक बात बताइए, ऐसा आरोप लगातार लग रहा है कि तेजस्वी यादव किसी कार्यकर्ता से मिल नहीं पा रहे हैं, तो क्या एक पूरे प्रदेश में इस बात की निगेटिविटी जा रही है? ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी जी जगदानंद प्रदेश के अध्यक्ष हैं, दोनों मिल रहे हैं। लेकिन इतना दबाव और महागठबंधन का उहा पुहा लेकर गठबंधन का बैठक चल रहा है। जब लोग खाली होते हैं तो सब मिलते हैं, हम लोग भी जाकर मिले, ऐसी तो बात नहीं है। युवा नेता है। नीतीश जी के पीछे मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान कहा जा रहा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बिहार में जो 15 साल 12 साल
बहुत ही ठीक सुशासन रहा। आप इस बात को मानते हैं या नहीं? वो चूड़ा मोदी और जो नीतीश कर रहे हैं वो गलत है। आप 7 निश्चय प्रमाण है, नल जल योजना है, स्वच्छता अभियान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो भी है। आज शिक्षा चौपट हो गया है। आज शिक्षा सरकारी स्कूल में नहीं हो रहा है, जो माफिया के द्वारा प्राइवेट स्कूल। लालू यादव के टाइम सही था। लालू यादव के राज में बहुत अच्छा था, अच्छा काम हुआ, अच्छा पढ़ाई हुआ, सास हुआ। ये गरीब का बेटा ब्लॉक में जाता था, थाना में जाता था, उसको अफसर बैठाने का काम करते थे। हाँ, और आपको मैं एक बतला दे देता हूँ कि बीपीएल इंडिया जो है बिना पेंदी के लोटा, जो मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो है दिन रात पार्टी बदलकर इधर से उधर टिकट ज्यादा लेने के चक्कर में वो बीपीएल इंडिया है। बिना पेंदी का लोटा, वैसे लोगों से होशियार रहना है। हमारी पार्टी जो है बिहार में मजबूती से महागठबंधन का युवा नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या कह रहे थे आप, बताइए। हाँ, मेरा कहना है श्रीमान कि ये जो मैं कैमूर भभुआ से हूँ, मेरा नाम अखिलेश कुमार दुबे सुनील है। मिश्रा जी हैं। दुबे मैं सामाजिक न्याय का वकालत 20 सालों से करता रहा हूँ जमीन पर। मेरा मानना है कि यह सरकार जो है वर्तमान में, चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, किसी भी मोर्चे पर इसकी उपलब्धि दिखाई नहीं दे रही है। एक कोरोना के नाम पर लॉकडाउन होना चाहिए था तो सीमाओं पर होना चाहिए था, इसलिए कि यह आयतित बीमारी है, यह हमारे देश की पैदाइश नहीं है। आज लॉकडाउन के नाम पर लूट डाउन है, लूट डाउन सरकारी तंत्र जो है खुला लूट है। ये देखिए, जो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा की जो आपने सवाल उठाया, वो जिस लॉकडाउन को, जिस सोशल डिस्टेंस को जबान में अपनाते हैं, हम लोग उसको बताइए। पप्पू यादव भी हैं और तमाम यादव बड़े नेता हैं देश में, तो तेजस्वी यादव को लोग क्यों वोट करेंगे? युवा हैं इसलिए। सवाल है कि विरासत किसको मिलता है? विरासत ये राजनीतिक विरासत है। इसमें जिसको लोकप्रियता है, जिसको बाक पड़ता है, उस व्यक्ति को अगर महिमा मंडित किया जाए तो कन्हैया कुमार के पास भी, कन्हैया कुमार, उसका भी आधार होना चाहिए। चिराग पासवान के पास है, चिराग पासवान के पास, पप्पू यादव के पास है, को किसी के पास नहीं है। आधार होना चाहिए और व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार पप्पू यादव के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चिराग पासवान कुछ नहीं। आप विचार करिए, जिस चिराग पासवान की आप बात करते हैं, वो लोग किस परिवार से हैं? SC ST से आते हैं। जो आदमी 25 साल से केंद्र की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, उसको सुरक्षित क्षेत्र से लड़ने का नैतिक अधिकार है। उसको तो जनरल सीट पर लड़ना चाहिए। आरक्षण किस लिए है? दबे कुचले को आगे बढ़ाने के लिए। क्या बस वही हाजीपुर में केवल दबे कुचले वो रामविलास पासवान है? क्या चिराग पासवान है? क्या रामचंद्र पासवान है? दूसरा कोई पासवान नहीं है। आरक्षण का बातों में जिस तरीके से विरोध किया, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इनका कहना है कि विरासत जो है वो तेजस्वी को मिलना चाहिए, चिराग के पास बागपटुता नहीं है, वो तमाम चीज़ें नहीं है। आप कहाँ तक बात रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप हमारा परिचय ले लीजिए। जी बोलिए। मेरा नाम महेश यादव हुआ और मेरा घर पड़ता है दरभंगा, तेजस्वी के बहुत करीब, दरभंगा जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान, प्रॉपर कुशेश्वर स्थान। और कुशेश्वर स्थान विधानसभा यादव है ना जी? हाँ, यादव है। तो तेजस्वी यादव के नज़दीक है या नहीं? तेजस्वी यादव हम जब है तो नज़दीक कैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं? नज़दीक कैसे नहीं है? नज़दीक नहीं है तो फिर उनके दरबार में आए क्यों? नज़दीक चुनाव लड़ने का प्लान तो हमको नहीं है। हमको ये कहने के लिए आए हैं, माननीय राजद के वरीय नेता से, वरीय पदाधिकारी से, जिला अध्यक्ष जी हुए, जैसे कि क्या कहते हैं जगदानंद बाबू हुए, उसके बाद तेजस्वी जी हुए। इन लोगों से हम आग्रह करने के लिए आए हैं, आपके चैनल के माध्यम समझिए या जैसे समझिए, जो हमारे कुशेश्वर स्थान विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ सुरक्षित सीट है। तो सुरक्षित सीट है, हम लोग को कम से कम एक बार अपना सैंपल दे करके वहाँ कुशेश्वर स्थान विधानसभा में भेजने को काम करें। किसके लिए? क्या वो तो निर्णय वो लेंगे जो उस योग हो। लालटेन जलना चाहिए, लालटेन जलना चाहिए। और रह गई बात, लालटेन जलाइए। रह गई बात जो किसके लिए भाई जी ने बोल दिए, तो उनको पास सभी डाटा वहाँ पर जमा है, जो योग है उनको दे। और हम वहाँ के जनता को वैसे कहिए तो वहाँ का जनता का मानना है जो हमारा क्षेत्र में महिला सीट हो और महिला उम्मीदवार को दे।
तो आप इस समय देख रहे हैं कि पीछे आरजेडी कार्यालय है जहां तमाम लोग मौजूद हैं। बिहार के तमाम जिलों से, तमाम प्रखंड विधानसभा क्षेत्रों से जो लोग मौजूद हैं लगातार अपनी दावेदारी दे रहे हैं। अनुमान लगाया जा सकता है और लगातार ये चर्चा चल रही है कि इस बार जो है आरजेडी की लहर बताई जा रही है, लेकिन नीतीश मोदी एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो कहीं कम नज़र नहीं आ रही, वो भी टक्कर में है। जिला प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी। क्या लग रहा है, किस तरीके से पूरे बिहार को देख रहे हैं? दावेदारी तमाम लोग ठोक रहे हैं, तमाम वो दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी क्षेत्रों से, विधानसभा से दावेदारी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव किसी से मिल नहीं रहे। ऐसे में सवाल उठता है कैसे और कहाँ तक चुनाव लड़ पाएंगे लोग? नहीं, देखिए, मिलना कोई बड़ी इशू नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि आप किसी पार्टी को चला रहे हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, आपको किनसे मिलना है, किनसे नहीं मिलना है, और सिस्टम से काम होता है। रह गई बात आप चुनाव को अगर देख रहे हैं तो ये चुनाव केवल मतलब कि ये उसके खिलाफ लड़ा जा रहा है, हम लोग जो बेरोजगारी के खिलाफ, जो मतलब कहा जाए कि एनडीए गवर्नमेंट जो आई थी वादा करके कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, ये टोटली फेल्ड है, क्योंकि उस पर खरा नहीं उतर पाई है। जितना भी ये प्रपोज की थी उसके मुताबिक नहीं खरा उतरी है। हम लोग उसके खिलाफ हैं। लॉकडाउन में जो कोरोना काल में जो मजदूर बाहर फंसे हुए थे और उसको एक प्रोपेगेंडा के बताया जाता था कि अगर वो यहाँ आते हैं तो और कोरोना फैल जाएगा, लेकिन इस लॉकडाउन कोरोना के काल में इतना बड़ा लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा, मानिए विश्व का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, बिहार की 12 करोड़ आबादी मायने रखता है, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग एकदम होना ही होना। अगर नहीं कोरोना खत्म हो गया तो ये फिर मास्क, सैनिटाइजर का मतलब जो कर रही है व्यवस्था, ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है? ये मौत, गरीब गुरबों के मौत पे ये चुनाव करवाना चाहती है। और ये जो लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई सामंतवाद और मनुवाद जो नई फिर से हम पे थोपा जा रहा है उसके खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, जो हम लोग इसके लिए लड़ेंगे और एनडीए गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ पे मात देने का काम करेगा। नीतीश कुमार का कोई वजूद रह नहीं गया बिहार में, वो सेफ्टी वॉल्व की तरह उनको बीजेपी यूज कर रही है। पप्पू यादव वोट कटेगा कि नहीं, देखिए, कास्टिज कोई फैक्टर नहीं करता। बिहार में तो कास्टिज है। बिहार में नहीं, कास्टिज अगर जातिवाद होता बिहार में तो नीतीश कुमार की कितनी जाति की जनसंख्या है? जातिवाद होता तो नीतीश कुमार की कितनी जाति की जनसंख्या है? अगर जातिवाद होता तो जब नीतीश कुमार हमारे साथ थे तो उनको मैंडेट हमारी पार्टी को मतलब सबसे ज़्यादा विधायक था। तो कास्टिंग में अगर होता तो अगर पार्टीवाद होता तो हमारे मुख्यमंत्री होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी पार्टी जो कमिटमेंट कर लेती है वो कमिटमेंट होता है।